ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, ये उस एहसास की है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो कुछ हम सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, क्या वो वाकई हमारा वहम है या फिर हम ही हकीकत को नजरअंदाज करना सीख गए हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां दिल मानने को तैयार नहीं होता, मगर रूह सब जान लेती है। लाहौर की वो सर्द रात आम रातों जैसी नहीं थी। दिसंबर की ठंडी हवा में एक अजीब सी बूझल खामोशी थी। सड़कें खाली थीं और पुरानी अनारकली के उस हिस्से में जहां वक्त जैसे रुक गया हो, एक तंग सी गली थी। लोग उसे खामोश गली कहते थे। कोई बोर्ड नहीं, कोई निशान नहीं, बस जबानी बात और डर। मैं उस गली के शुरू में खड़ा था, सामने पीली रोशनी वाला स्ट्रीट लाइट जो बार बार जलती बुझती थी, और उसके नीचे एक पुराना सा मकान, 2 मंजिला, मिटियाले रंग की दीवारें और खिड़कियों पर जंग आलूद सलाखें। लोग कहते थे कि ये घर खाली है, मगर कोई ये नहीं बताता था कि खाली क्यों है। मैं सहाफी था, ऐसी कहानियों की तलाश में जो सिर्फ अखबार में नहीं, इंसान के अंदर छुप जाती हैं, और इस घर का नाम बार बार मेरे सामने आ रहा था। लोग गायब हो जाते थे, कोई चीख सुनने का दावा करता, कोई कहता रात को यहां से गुजरने पर उसके कानों में सरगोशी होती है, और सबके अल्फाज एक जैसे थे, वो नाम लेकर बुलाती है। दरवाजे के पास पहुंचा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। लकड़ी का दरवाजा, नमी से फूला हुआ, कुंडी पर हाथ रखा तो वो यखची, जैसे किसी मुर्दा जिस्म को छू लिया हो। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला। कर की आवाज जो सीधी दिमाग के अंदर उतर गई। अंदर अंधेरा था, मुकम्मल नहीं, बस इतना कि आंखें आदी होने लगें। फर्श पर पुरानी टाइलें, कुछ जगहों पर टूटी हुई, और कमरे में एक अजीब सी बू, नमी, पुराना लकड़ी और किसी अनजानी चीज की, जो सांस के साथ अंदर जा रही थी। मैंने एक कदम रखा, फिर दूसरा। हर कदम के साथ यूं लग रहा था जैसे मकान सांस ले रहा हो। दूर से टिक टिक की आवाज, शायद पुरानी घड़ी या कुछ और। दिल मानने को तैयार नहीं था। अचानक बाईं तरफ के कमरे से आवाज आई, आ फराज। मेरा नाम, साफ, वाजे, मगर आवाज में जान नहीं थी, जैसे कोई खाली खोल बोल रहा हो। मेरे गले में खुश्की आ गई, जबान तालू से चिपक गई। मैंने खुद को समझाया, वहम है, सिर्फ वहम। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी सामने पड़ी तो दीवार पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, पुरानी स्याही से। जो यहां आया वो यहां ही रह गया। मेरे हाथ कांपने लगे, मगर कदम खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे। सामने लकड़ी की सीढ़ियां थीं, ऊपर जाने वाली। हर सीढ़ी पर कदम रखते ही चरर की आवाज, जैसे कोई शिकायत कर रहा हो। ऊपर पहुंचा तो एक लंबा सा राहदारी, दोनों तरफ दरवाजे, सब बंद। आखिर में एक कमरा जिसका दरवाजा आधा खुला था, वहां से मध्यम सी रोशनी आ रही थी। मैंने दरवाजा धकेला। अंदर एक पुराना बिस्तर, बिस्तर पर मैली चादर और दीवार के साथ एक आईना। आईने के सामने खड़ी एक औरत। मैंने सांस रोकी। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बस लंबे बाल, बिखरे हुए। उसने आहिस्ता से सर उठाया और आईने में उसकी आंखें नजर आईं, सुर्ख, बिल्कुल सुर्ख। तुमने आने में देर कर दी। उसकी आवाज में नमी थी और दर्द। मैं पीछे हटा मगर दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने चीखना चाहा, आवाज ना निकली। उस औरत ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। उसके पांव जमीन को नहीं छू रहे थे। बिस्तर के पास रुककर उसने आहिस्ता से कहा, ये घर हमें चुनता है, हम घर को नहीं। अचानक मंजर बदला। मैंने देखा वही कमरा, मगर खाली, बिस्तर टूटा हुआ और फर्श पर एक लाश, मेरी लाश। मेरी आंखें खुल गईं। मैं गली के शुरू में जमीन पर पड़ा था। फजर की अजान हो रही थी, पसीना पूरे जिस्म पर। लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े थे। कोई पानी दे रहा था, कोई कह रहा था ये बच गया। मैंने पीछे मुड़कर उस घर की तरफ देखा। वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ एक खाली प्लॉट, झाड़ियां और एक पुराना बोर्ड, यहां इमारत बनाना मना है। मैं आज भी लाहौर की उस गली से नहीं गुजरता, क्योंकि कभी कभी रात के सन्नाटे में मेरा फोन बजता है और स्क्रीन पर कोई नाम नहीं होता, बस एक ही आवाज आती है, फराज, वापस आ जाओ। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये वो सच है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद कुछ जगहें सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होती, बल्कि वो यादें, रूहें और इंतजार भी जमा कर लेगी हैं। और अब जरा खुद से एक सवाल पूछें, अगर आपको किसी सुनसान गली से आपके नाम की आवाज आए, तो क्या आप पलट कर देखेंगे या तेज कदमों से आगे बढ़ जाएंगे? अगर आपको ये कहानी महसूस हुई, डर लगा या दिल में कुछ हिल गया, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने क्या सोचा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियां खत्म नहीं होती,
यहाँ सिर्फ खामोश हो जाती हैं।